चलिए जी चलिए. So you must have done all the functions, all the processes going on in your body, right? So we will revise certain processes of our body. चलिए, tell me what is which process. इधर देखो, ध्यान से इधर देखो, everybody straight, सीधा. Which process provides energy to our body for performing different functions? Yes, first boys में से corner boy. हाँ जी बेटा, यहीं से खड़े होके बताओ. Which process? आपने life processes में different processes पढ़ी है. Digestion, respiration, breathing, circulation, excretion. So name the process which provides energy for various functions of our body. हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा. कॉर्नर में जो बॉय है, फर्स्ट बॉय. हाँ, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है. बट मुझे एक और क्वेश्चन बताओ कि विच रेस्पिरेशन. नेक्स्ट बॉय आपके साथ का लड़का खड़ा हो जाए. हाँ जी, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन occurs in most of our body cells? एरोबिक की एनारोबिक? जोर से. एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, बैठो. आपके पीछे वाला बॉय, सेकंड बॉय. यस, खड़े हो जाओ फटाफट. स्टैंड अप. सेकंड वाला जो यहाँ पे आगे कुर्सी खाली है उसके पीछे. यस, स्टैंड अप. बेटा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, राइट. बैठो बैठो बेटा, बैठो. सो नेक्स्ट, गर्ल्स. हाँ जी, फर्स्ट रो में फर्स्ट गर्ल, इधर कॉर्नर में सबसे राइट साइड पे जो गर्ल है वो खड़े हो जाओ. ठीक है. what is the function of oxygen in respiration? what is the function of oxygen? ऑक्सीजन क्या करती है? it causes oxidation of food. हम कह सकते हैं it causes oxidation of food, breaking of food या burning of food to release energy. 10th में हो गए हो तो साइंटिफिक टर्म क्या है बेटा? बाकी चीजें छोड़ दो, लिसन टू मी. कॉपीज छोड़ दो, वर्कशीट छोड़ दो, लीव एवरीथिंग बिकॉज मेनी थिंग्स आई एम टेलिंग यू इज नॉट इन द वर्कशीट. बैठ जाओ बेटा. सो व्हाट वी से, ऑक्सीजन कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी. फ्रॉम वेयर? व्हाट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द सेल्स? क्योंकि रेस्पिरेशन हर सेल में हो रही है. वी हैव बिलियंस ऑफ सेल्स, हर सेल में रेस्पिरेशन हो रही है. आपसे पीछे वाली लड़की, यस, इससे पीछे वाली लड़की, खड़े हो जाओ. हाउ द सेल्स गेट ऑक्सीजन? थ्रू, हाँ जोर से. हाँ, उनसे क्यों पूछ रहे हो, खुद ही बताओ बेटा. थ्रू ब्लड. ऑक्सीजन या सेल्स गेट, बैठ जाओ, सेल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू ब्लड. ठीक है. अब व्हाट कॉजेस? ब्लड में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ठीक है. नेक्स्ट गर्ल, इसके पीछे वाली नेक्स्ट गर्ल. यस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. यस, टेल मी व्हाट रिमूव्स विच ऑर्गन? बहुत इजी, 7th क्लास के क्वेश्चंस है बेटा, या शायद 5th में भी पढ़े होंगे. विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एड्स ऑक्सीजन इन ब्लड? इधर आगे आके बोलो, आगे आके थोड़ा सा बोलो, माइक के पास बोलो. आप थोड़ा पीछे हो गए, वैसे तो सुननी चाहिए. बट विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड एड्स ऑक्सीजन इन ब्लड? बेटा बाकी चुप करेंगे. शी विल स्पीक लाउडली ओनली देन आई कैन हियर. कम नियर माइक एंड देन टेल. आ जाओ, आगे को आओ. हाँ जी, अब बताइए. एल्वियोलाई ऑर्गन की हम बात कर रहे थे. ऑर्गन एल्वियोलाई किस में होते हैं बेटा? जोर से. लंग्स में. सो इट इज द लंग्स. बैठो बेटा. सो लंग्स प्योरीफाई ब्लड. हम क्या कहते हैं? लंग्स प्योरीफाई ब्लड. दैट्स राइट.
ठीक है, आपके साथ वाली गर्ल बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, पता आपको सब है, मैंने तो पूछना है, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाती है। आ जाओ, आ जाओ, कम 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 नियर माइक। टेल मी, इफ लंग्स प्यूरिफाई ब्लड देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? एक इंसान है बेटा, है ना, जिंदा था, बट हिज और हर हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग। लंग्स तो काम कर रहे हैं, ऑक्सीजनेशन तो हो रही है, हार्ट ने बंद कर दिया तो वो मर गया। क्यों मर गया? व्हाई डेथ अकर्स? ऑल्दो ऑक्सीजनेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय द लंग्स, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? एक एक वर्ड में बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, बस एक लाइन में। इट कॉजेज पंपिंग ऑफ ब्लड। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सब कुछ हो जाता है ऑक्सीजन। बैठो बेटा। सो प्योरीफाइड लंग्स ने कर दिया, बट उस प्योरीफाइड ब्लड को दूर दूर तक भेजना, हार्ट तो इधर, ठीक है, और इससे सारी बॉडी में जाना कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट काम करना बंद कर दे, लंग्स जितनी मर्जी ऑक्सीजन कर दे, बट जो ब्लड है वो दूर तक नहीं पहुंचेगा, therefore the organism dies, right? बेटा बातें तो बिल्कुल भी नहीं, बातें नहीं बच्चे, बॉयज, ठीक है जी। सो हार्ट पंपिंग ऑर्गन, हार्ट डज नॉट प्योरीफाई ब्लड, हार्ट ओनली पंप्स ब्लड, राइट? तो हार्ट जो है बेटा हमारा, हम बात कर लेते हैं, दैट इज वन इज वीनस हार्ट, और एक हो जाता है आर्टीरियोवीनस हार्ट। One is venous heart, another is arteriovenous heart. Can anybody tell me the difference between the two? Yes, tell me, जिसको पता है। हाँ जी, anybody? Yes, girls में बेटा लास्ट रो में मिडल गर्ल, कम फॉरवर्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, रेज, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, सेकंड वाली गर्ल आ जाओ। हैव यू हर्ड अबाउट वीनस हार्ट? कितने बच्चों ने वीनस हार्ट के बारे में सुना है? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, सुना है आपने? वीनस हार्ट क्या होता है, आर्टीरियो वीनस हार्ट क्या है? यस और नो? नो, बैठो बेटा, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वीनस हार्ट होता है बेटा विच रिसीव्स ओनली इम्प्योर ब्लड, विच कैरीज, आप कह सकते हो विच कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी बताएंगे कि कहाँ पे आपको भी कैसे, हमारे में तो दोनों ही है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। बट arteriovenous means which has both deoxygenated and oxygenated, आपने दोनों लिखना है, which has both oxygenated and deoxygenated blood। ठीक है, लिख लो बेटा, write down venous heart and arteriovenous heart, venous heart and arteriovenous heart, write down quickly। Everybody write down, venous heart, arteriovenous,
वीनस हार्ट ओनली डी, वेन्स से आया, वेन्स से वीनस हार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि अभी हमने बताया वीनस हार्ट, तो फिश हार्ट, फिश हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, जरा फिंगर से बताओ, 2 3 4 की 1? हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन पाइसियन हार्ट, कि फिशेस के हार्ट में कितने चैम्बर्स है बच्चे? जोर से, जोर से। 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, सो पाइसियन हार्ट, फिश का मतलब होता है पाइसियन भी हम कह देते हैं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है फिश या पाइसियन हार्ट। इट हैज 2 चैम्बर्स, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। दिस इज, यू नो, दिस इज, यहां से क्या, यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए ये इधर से, ओके, यहां से ब्लड यहां जा रहा है, दिस इज, यू कैन से दिस इज बॉडी। बॉडी में से कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। सी हियर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू हार्ट, एट्रिया या ऑरिकल, और फिर वेंट्रिकल। यहाँ पे कहीं पे भी प्यूरिफिकेशन नहीं है, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द हार्ट, गोज इनटू गिल्स, वेयर ऑक्सीजनेशन अकर्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना ये, ऑक्सीजनेशन अकर्स इन गिल्स, एंड देन ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो लिखो पाइसियन हार्ट में बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, सिंगल सर्कुलेशन के डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस इन वन साइकिल, एक साइकिल में हार्ट में सिर्फ एक बार ही ब्लड जाता है। सो पाइसियन हार्ट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट 2 चैम्बर्स, फर्स्ट पॉइंट 2 चैम्बर्ड हार्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए वीनस हार्ट, इसकी डेफिनेशन आप लिख चुके हो, वीनस हार्ट। और थर्ड पॉइंट लिखिए सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। और आप सिंपल, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, आप सिंपल कर सकते हो। दिस इज बॉडी, बॉडी से ये है वीना कावा, ये है ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। यहां से ब्लड कहाँ पे गया? गिल्स में, और फिर गिल्स में से ब्लड कहाँ पे आ गया? दैट इज फिर बॉडी में आ गया। ऑक्सीजनेशन अकर्स इन गिल, आप ये बना भी सकते हो फटाफट से, और लिखिए ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन गिल्स। और गिल्स ने सीधा किसको दे दिया? बॉडी को, उसने दोबारा हार्ट में नहीं डाला। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू गिल्स। उसके बाद एम्फीबियंस,
एम्फिबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फिबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ये देखिए, ये है राइट एट्रिया। वैसे जनरली हम इस साइड बनाते हैं, बट चलो इन्होंने ब्लड जो है क्योंकि ब्लू कलर में है ना, ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, this is ventricle, this is ventricle। ठीक है, तो एम्फिबियंस में क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। लिखते रहना, पता है, इट्स ओके, नहीं तो लिख लो। एम्फिबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये देखिए, this is right atria, left atria, this is ventricle। यहां से ब्लड आया यहां पर, यहां से गया लंग्स में, लंग्स से आया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी में। अलग से बना के दिखा दूं एक बार, कि पता है तो इट्स ओके, नहीं तो मैं यहां से क्लियर हो रहा है आपको? यस और नो? बॉडी से फिर गया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया, देन वेंट्रिकल, देन लंग्स, लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में देयर इज मिक्स्ड ब्लड। सो इन एम्फिबियंस mixed blood is supplied to body। Mixed blood is supplied to body। ठीक है जी। नेक्स्ट आप यहां पे देख रहे हो that there is double circulation in amphibians। This is, आप देख रहे हो, लंग्स में ब्लड गया, फिर हार्ट में आया, फिर बॉडी में गया, और फिर हार्ट में आया। राइट, इन वन सर्कुलेशन द ब्लड एंटर्स इन हार्ट ट्वाइस। In amphibians the blood enters in heart twice, the blood enters in heart twice in one circulation। इसलिए एम्फिबियंस में डबल सर्कुलेशन, आपको पता है ये। इन एम्फिबियंस 3 चैम्बर्ड हार्ट, मिक्स्ड ब्लड, डबल सर्कुलेशन। Mammals and birds, important thing, mammals and birds 4 चैम्बर्ड हार्ट, दोनों में 4 चैम्बर्ड। लिखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
क्वेश्चन आना ही आना है. 4 chambered heart, complete separation of right and left side of the heart, complete separation of left and right chambers of the heart. Therefore no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. No mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Body cells body parts get oxygenated blood only. Mixed नहीं जा रहा है. Oxygenated blood only. Because क्यों भला, क्यों चाहिए इनको? Because mammals and birds require more oxygen. Mammals and birds require more oxygen. Mammals तो चलो इतने बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, birds तो छोटे छोटे हैं, reptiles से भी छोटे हैं. Why do they require more oxygen? Yes. हाँ जी, 4th bench पे 4th row में जो girls बैठी है, to extreme left वाली girl आ जाए. Why do, although birds are smaller in size, जल्दी से और जल्दी से, although birds are smaller in size, even then they require lot of oxygen. Why? आ जाओ बेटा, आ जाओ. बेटा birds तो बहुत छोटे छोटे हैं, है ना? फिर उनको क्यों ऑक्सीजन इतनी चाहिए? क्यों 4 चैम्बर्ड हार्ट है? उनके भी 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाते फ्रॉग्स की तरह से. आप बैठो. यस, बैठिए बेटा. बॉयज में 3rd रो में, इधर से 3rd बॉय, इधर से मेरे बीच वाली रो से 3rd बॉय. हाँ जी बेटा, द बॉय विद द टर्बन आई थिंक. आ जाओ आगे को आओ. एंड देन टेल मी कि why birds require more oxygen. But they need to fly, that's why we more energy. दोबारा से. When they have to fly, that's why they need more energy. नहीं, मोर एनर्जी तो चाहिए, बट क्यों चाहिए उनको मोर एनर्जी? तो मेन पॉइंट है. चलो मैं इधर को उधर, थोड़ा सा इधर को स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा इधर नहीं, दूसरी साइड. क्या मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि birds and mammals are homeothermic. What do you mean by homeothermic? पता है? ठीक है, मैं बताती हूँ. चलो तो लिखना है बेटा सबने. बैठो अपनी सीट पे जाओ. So birds and mammals require more oxygen as they, बेटा ढीले मत पड़ो, सीधे होके बैठो, दूसरे के कंधे पे नहीं, सीधे, sit straight. As they require more energy. क्यों energy? Because birds and mammals are homeothermic. Because birds, सिर्फ यही है, they are homeothermic, means they maintain their body temperature even if the environmental temperature changes. Write down homeothermic क्या है? Because they maintain their body temperature. Irrespective of environmental temperature. आपको पता है सर्दियां गर्मियां हमारा टेम्परेचर सेम रहता है, जबकि एम्फीबियंस क्या करते हैं? सर्दियों में उनकी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों में ज्यादा हो जाता है. दैट्स व्हाई दे हाइबरनेट या एस्टिवेट.
ठीक है, बिकॉज बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक, बता दिया, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। होम्यो, यहाँ पे लिखो, टू मेंटेन, फुल स्टॉप करके, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर birds and mammals require more energy। ये रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है, वाई वाले में क्वेश्चन आ सकता है। they require more energy। ठीक है जी। now another thing, where heart is present, heart is present in the thoracic cavity। आपको पता है कि रिब्स के बीच में जो है, द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द रिब केज, है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, कैन यू सी इट, एक फोटो में भी आप देख रहे हो, एक आप यहाँ पे स्केलेटन में भी देख सकते हो, राइट। देयर इज प्रेजेंट रिब केज, रिब्स है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, एक केज, एक पिंजरा जैसा बन गया है, एंड रिब केज हैज टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, दैट इज लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेस किसने ली हुई है, लंग्स ने, और फिर है देन देयर इज प्रेजेंट हार्ट। ठीक, अगर हम बनाएं तो दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। ये जो एक कनकेविटी है लेफ्ट लंग में, दिस इज, यहाँ पे क्या है, दिस इज डायाफ्राम। दिस कनकेविटी इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच, वेयर हार्ट इज प्रेजेंट। ये मैंने वैसे ही जनरल दिखा दिया आपको, दिस इज हार्ट। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट in the cardiac notch of left lung in thoracic cavity। ये जो रिब्स के बीच में जगह है वो है thoracic cavity। ठीक है जी, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है। so heart, you know, it has 4 chambers, that is right side has 2 chambers, left side has 2 chambers। ये आपको पता है, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और मुझे आपने क्या बताना है जल्दी से, कि why right and left atria has valves, है ना, ये पता है, ये आपको, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, सुना है कि नहीं, जल्दी से बताओ। दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व्स है, वो वाई, या हम कह सकते हैं वाई वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन, वाई वॉल्व्स between atria and ventricles। ठीक है, जिस जिसको पता है रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? बेटा ये बड़ी गलत बात है, मैं पूछ नहीं रही किसी से क्योंकि टाइम कम है, मैं ही बताऊंगी, बट रेज योर हैंड्स इफ यू नो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, पता है। तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि जब ब्लड इसमें आए, ब्लड इसमें आया, so when the ventricles contract, the blood cannot flow back into atria,
दैट्स वाई वॉल्व्स आर प्रेजेंट. तो हम कहते हैं टू प्रिवेंट backflow of blood. Next question is out of atria and ventricles, which has thick walls. Out of atria, ये 1 ये 2. आपने, क्योंकि माइक मैंने आपका ऑफ किया हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि 1 या 2. एट्रिया 1, वेंट्रिकल्स. एट्रिया मीन्स ऑरिकल्स, है ना, एक ही बात है. तो दोनों में से किसकी वॉल्स थिक है? ऊपर हाथ करके, ये 1 की 2? यस, बॉयज का भी बताओ बेटा, आगे वाले बॉयज टेल मी. इट इज वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वॉल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड भेजना है. एट्रिया ने तो ब्लड वेंट्रिकल्स में ही भेजना है. दे डू नॉट रिक्वायर मच कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, लिखो. द एट्रियल वॉल्स आर थिन बिकॉज, atrial walls are thin because they have to send blood into nearby ventricles. They have to send blood to nearby ventricles. The walls of the ventricles are thick because they have to send blood outside the heart. Walls ने क्या करना है? Contraction में help करनी है. Walls of the ventricles are thick as they have to send blood outside the heart. And you know, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, राइट वेंट्रिकल ने तो लंग्स तक ही भेजनी है. लेफ्ट वेंट्रिकल ने सारी बॉडी तक भेजनी है, हमारे फुट तक, टो तक जाना है ब्लड. देयरफॉर वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकेस्ट. वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकेस्ट. And remember that walls of the heart are formed of cardiac muscle fibers. जो दीवारें हैं हार्ट की, किससे बनी हुई है? कार्डियक मसल फाइबर्स. द वॉल ऑफ द हार्ट आर फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स. और आपने 9th में पढ़ा हुआ है दैट cardiac muscle fibers are autorhythmic. They are autorhythmic. लिखो, ये इंपॉर्टेंट है. Why they are autorhythmic? Because they can create impulse for contraction themselves. Without message from brain. Without message from brain. ब्रेन से मैसेज नहीं आता है, बट ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आफ्टर एवरी 0.8 seconds. Contraction of heart. Contraction of heart is called as systole. बेटा इसको क्या बोलते हैं? This is called as systole.
and contraction of, sorry, relaxation of, contraction के बाद relaxation of heart, it is called as diastole. It is called as diastole. Terms पता होनी चाहिए. Systole is contraction and diastole is relaxation. Heart छोटा हुआ systole, heart फिर आगे अपनी position पे diastole. Systole, diastole, systole, diastole. Next point लिखिए कि first the atria auricles contract. Write down. बातें मत करो, बातें ना करो. First auricles contract and then ventricles contract. First auricles contract and then ventricles contract. सबसे पहले क्या है, देखो ध्यान से इधर देखो, जनरेशन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स होता है एक एक्टिविटी. इम्पल्स इन राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल में इम्पल्स जनरेट हुई कॉन्ट्रैक्शन की, स्प्रेड्स टू बोथ ऑरिकल्स. दोनों ऑरिकल्स में ये इम्पल्स चली गई. गर्ल्स नो टॉकिंग, इधर देखो बच्चे. कार्डियक साइकिल, हाउ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ हार्ट. बस इस तरह से फ्लो चार्ट में बनाओगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. दोनों ऑरिकल्स में इम्पल्स चली गई. ठीक, both auricles contract. I am doing this क्योंकि I don't know कि अगले हफ्ते क्लास लगेगी कि नहीं. ठीक है, ताकि हम ये खत्म करें. Both auricles contract, दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से ब्लड कहां पे गया, दैट इज राइट वेंट्रिकल. यहां से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है both ventricles contract. Both ventricles contract. इससे क्या हुआ बेटा, दो हुई. फर्स्ट है क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid valves. दोनों valves क्लोज हो गए. राइट वेंट्रिकल pumps blood to lungs and left ventricle pumps blood to body. उसके बाद नेक्स्ट फिर आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन राइट ऑरिकल. ये आपको पता है. ठीक है, यहां तक मैंने आपका हार्ट का बताया. एक हम एनिमेशन देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए.
बस 2 मिनट है ना हम। लेट्स सी अगर हमारी ये खुल जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से। दिस इज ह्यूमन हार्ट। सो दिस इज ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज एट्रिया, ये वाला और ये वेंट्रिकल्स है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। So can you see this? This is right atria, this is left atria, this is right ventricle, this is left ventricle. यहां से ब्लड आया और इधर से गया। ये देखिए, दिस इज वॉल्व। यहां से ब्लड आया, देन इट गोज इनटू लंग्स। लंग्स में से ब्लड इधर आया एंड देन इट गोज इनटू बॉडी। कैन यू सी? दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये देखिए, ये वॉल्व है। देन दिस वन, ये देखिए खुल रहा है, बंद हो रहा है, दिख रहा है आपको? दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ये चलो, ये कॉर्डेट टेंडिन तो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट हार्ट। और जल्दी से ये बेटा, आपके टाइम हो गया होगा, आपके टीचर ने मुझे कहना है इसकी वर्कशीट के आंसर्स लिख लो, जो डाउट्स होंगे वो हम कर लेंगे। थकना नहीं, थक गए हो है ना? फर्स्ट बी बॉम्बे, बी बॉम्बे। सेकंड बी बॉम्बे, थर्ड बी बॉम्बे, फोर्थ ए अंबाला, 5 बी बॉम्बे, 6 डी दिल्ली, 7 सी चंडीगढ़, 8 डी दिल्ली, 9 डी दिल्ली, 10 ए अंबाला। केस स्टडी में फर्स्ट का है कैपिलरीज, कैपिलरीज। बी का आंसर है फॉर इजी डिफ्यूजन, फॉर इजी एक्सचेंज। और सी का आंसर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल स्टॉप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल स्टॉप। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो आई होप फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू विल हैव हॉलीडेज। अगर घर से क्लासेस लगेंगी देन वी विल सी। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट सर्कुलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।